करेंगे उत्तर प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा बजट सत्र है वो अभी चल रहा है, और जो हमारे बजट के बाद जो अभिभाषण दिया जाता है राज्यपाल जी के, माननीय राज्यपाल जी के सामने, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारी घोषणाएं की हैं हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित। तो उसी को हम अपने इस वीडियो में समझने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में और सटीक शब्दों में। यह खबर जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और इस खबर से आपको यह पता चलेगा कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, जो नियुक्ति होती है उसमें आरक्षण का पालन होगा या नहीं होगा, जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो नियमित करे जाएंगे या नहीं, इस वीडियो में हम इसको समझने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा, खुशखबरी, आउटसोर्स सेवा निगम और आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन जल्द लागू होगा, योगी आदित्यनाथ जी का बयान। ये बयान हमारे विधान परिषद में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया है, जब हमारे राज्यपाल के सामने अभिभाषण प्रस्तुत किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण, कम वेतन और नौकरी की असुरक्षा के लिए बहस हुई, जिसके बाद योगी सरकार ने बिचौलियों को हटाने के लिए आउटसोर्स सेवा निगम यानी कि यूपी कॉस का गठन की घोषणा की। इस निगम के तहत 3 साल के अनुबंध पर जेम पोर्टल के माध्यम से भर्ती होगी और सीधे खाते में 16,000 से अधिक मानदेय, पीएफ, ईएसआई की सुविधा मिलेगी। ये सारी हमारी बातें कही गई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सदन पटल पर, यानी कि जैसे जो अभिभाषण दिया जाता है माननीय राज्यपाल जी के सामने, उसमें यह बताया गया कि जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका शोषण हो रहा है, उसके लिए हमने यूपी कॉस का गठन कर दिया है, और यह 1 अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से लागू भी किया जाएगा, और जो उनका मानदेय है वह 16,000 से अधिक होगा और वह सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। ये बात हमारे सदन के पटल पर रखी गई सरकार के द्वारा। यहाँ पर अगली बात है, आउटसोर्स सेवा का निगम जो है उसका गठन कर दिया गया है, ये बताया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। सरकार ने सदन में जानकारी दी कि आउटसोर्स कर्मियों के शोषण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी कि यूपी कॉस का गठन किया जा चुका है। यह निगम 1 अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगा, यानी कि सदन के पटल पर सरकार के द्वारा ये जानकारी दी गई कि ये जो यूपी कॉस का गठन किया गया है वह पूर्ण रूप से 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया जाएगा, और जितनी भी इससे संबंधित आउटसोर्स कर्मचारियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो प्रोवाइड की जाएंगी हमारी सरकार की तरफ से, उनके शोषण को रोकने के लिए, बिचौलियों से बचने के लिए, और जो उनको धमकियां दी जाती हैं कि आपको हम तत्काल नौकरी से निकाल देंगे। इस अगली बात है, मानदेय में वृद्धि पर सरकार ने क्या कहा। सरकार ने स्पष्ट किया, अब आउटसोर्स कर्मियों का जो वेतन है वो 16,000 से 20,000 के बीच मासिक मानदेय दिया जाएगा, या राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो मानदेय है वो अब सीधे खाते में ही सबमिट किया जाएगा, किसी बिचौलिए के माध्यम से अब कर्मचारियों को खाते में सैलरी नहीं दी जाएगी, और जो सैलरी होगी वो 16,000 से 20,000 के बीच में की जाएगी। अगली बात है, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जो धमकियां मिलती हैं और क्या बहस हुई हमारे सदन में। तो सदन में हुई मुख्य बहस और निर्णय, क्या निर्णय हुआ हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित, इस पर भी बात कर लेते हैं। शोषण पर रोक, यानी कि सरकार का कहना है जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो भी उनका शोषण होता है, उनको मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, उन सभी पर रोक लगाने के लिए मैंने यूपी कॉस का गठन कर दिया है, और उनके लिए जो यूपी कॉस है वो सख्ती से पालन भी कराया जाएगा उसका। विपक्ष ने आरोप लगाया कि एजेंसियां 14,000 में से 4,000 रुपए खुद रख लेती हैं, जिस पर सरकार ने कहा अब सीधे खाते में वेतन मिलेगा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और कहा कि जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका जो मानदेय है वो बिचौलिए आधा अपने जेब में रखते हैं और बाद बाकी हमारे कर्मचारियों को मिलता है बचा खुचा। तो इस पर हमारी सरकार ने यह जवाब दिया कि अब जो मानदेय है वह उनके सीधे खाते में ही जाएगा, अब किसी बिचौलिए के माध्यम से सैलरी हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी। अगली बात यहाँ पर है नौकरी की सुरक्षा, यानी कि कई सारे जो नियुक्तिकर्ता हैं वो हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को धमकाते रहते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे या आप हमारे तरीके से काम नहीं करेंगे तो हम आपको अभी तत्काल नौकरी से बाहर कर देंगे। इस पर भी हमारी सरकार ने ये कहा
कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को बेवजह नहीं निकाला जाएगा। किसी भी कर्मचारी ने अगर अपने काम के प्रति कोई उल्लंघन किया है तो उसकी नियमित कर्मचारियों के जैसे ही जांच की जाएगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी खुशी है हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कि अब उनको मानसिक प्रताड़ना नहीं सहनी पड़ेगी। जो बीच में वेतन उनका किसी दूसरे लोग अपनी जेब में रख लेते थे, उससे भी अब जो है वो लाभ मिलने वाला है, वो भी अब हमारे सीधे कर्मचारियों के खाते में ही आएगा। तो इससे संबंधित बहुत ही हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित या बहुत ही बड़ी खबर है। और अगर इससे संबंधित आपके लिए और कोई खबर निकल कर आती है तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे।